नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बातें बुद्धा जी की। दोस्तों, इस संसार में कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें यह बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए हमें तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को वही कहानी बताने वाला हूँ जो बहुत साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को कर्म क्या है यह समझने के लिए सुनाई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक मकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपनी मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा सुना दूं और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भैंस बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। उसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा को बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार हैं जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया। दोस्तों, वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, क्या मैं आपके दुकान में थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं? दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय में कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियां को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दी। दोस्तों, उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा की दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचना लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से घुस लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। दोस्तों,
राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपनी मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए और उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दे दिए। दोस्तों, उसके बाद दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन में सोचा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को ख़त्म किया। ये कहानी जब ख़त्म हुई, जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या होता है, तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं। जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। दोस्तों, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें कि यह महात्मा गौतम बुद्ध जी की बातें और लोगों तक भी पहुँचे तो कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। नमो बुद्धाय।